क्या द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हमेशा के लिए WWE से रिटायर होने वाले हैं? और क्या रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर जानबूझकर ओबा फेमी से हार जाएंगे? और भाई खुद ब्रॉक लेसनर ने एक पॉडकास्ट में जो अपने राज खोले हैं, इसको जानकर भाई पूरा इंटरनेट हिल गया। उधर मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक को स्पीयर मारने के बाद रोमन रेंस बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब एडम पीएस रोमन रेंस से रेसलमेनिया का मेन इवेंट छीनने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन असली बवाल तो तब हुआ जब बैक स्टेज कैमरे में द रॉक की तस्वीर दिखाई पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन यही उठता है कि क्या द रॉक रेसलमेनिया 42 में वापस आने वाले? भाई रेसलमेनिया 42 में बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट का सच, द रॉक की सीक्रेट वापसी और जानेंगे उन 5 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें ट्रिपल एच ने भुला दिया, यानी कि रेसलमेनिया 42 में उनका कोई मैच ही नहीं होने वाला है। और भाई जिसमें गुंथर भी शामिल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि स्मैकडाउन में कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर के बारे में जिसको सुनकर ब्रॉक लेसनर के फैन टूट जाएंगे। ब्रॉक ने हाल ही में अपने एक पॉडकास्ट में बोला कि मैं WWE में फिलहाल कुछ ही समय के लिए आया हूँ। मैंने जो भी कुछ WWE में या फिर बाहर अचीव किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी कोई लेजेंड ऐसी विदाई वाली बातें करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका करियर ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वो बहुत जल्दी WWE को अलविदा कहने वाला है और इसका सीधा असर रेसलमेनिया 42 पर पड़ेगा। WWE का पुराना रूल है कि जब भी कोई सुपरस्टार रिटायर होता है तो वो अपने अगले सुपरस्टार को आगे पुश करके जाता है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि इसी वजह से ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को बार बार पीट रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर। और रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी से जानबूझकर हारेंगे ताकि WWE को नया बीस्ट मिल सके, जिसकी तलाश WWE को काफी टाइम से। और दूसरी अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर का फाइनल फेयरवेल मैच होगा समर स्लैम 2026 में, वो भी उनके होम टाउन मिनेसोटा में। अब क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप ब्रॉक लेसनर को रिटायर होते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अब ब्रॉक लेसनर से चलते हैं ब्लड लाइन की तरफ। मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंस ने सीएम पंक को पहले तो स्पीयर फिर अनाउंसर टेबल पर भाई बुरी तरीके से पटका था। उसकी कीमत उन्हें अब भारी पड़ने वाली है। जीएम एडम पीएस काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और रोमन पर क्या पता वो ये 3 एक्शन जरूर ले सकते हैं। सबसे पहले रोमन रेंस को रॉ से बैन किया जा सकता है, ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बिना रोमन WWE कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि जिमी और जे उसो को रेसलमेनिया 42 में रिंग साइड के लिए बैन किया जा सकता है। और आखिरी धमकी ये मिल सकती है कि अगर भाई रोमन रेंस ने सीएम पंक पर दोबारा हमला किया तो रेसलमेनिया 42 का टाइटल शॉट छीन लिया जाएगा। लेकिन रुको, असली भूचाल तो बैक स्टेज आया। एले नाइट और जे उसो की बहस के दौरान पीछे ट्रक पर रॉक की फोटो दिखाई गई और इसको देखते हुए भाई द रॉक की वापसी के 3 तरीके साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता ये है कि रैंडी ऑर्टन जिसको भी कॉल कर रहे हैं वो द रॉक हो सकता है और ये सेंस भी बनाता है कि रॉक वापस आकर कोडी रोड से उनका अधूरा बदला पूरा कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि पंक ने पिछले साल द रॉक की फैमिली का पूरा मजाक उड़ाया था और उसके बाद रॉक रेसलमेनिया पर आके इस मैच में दखल देकर सीएम पंक का मुंह तोड़ सकते हैं। और भाई तीसरा और तगड़ा रास्ता ये है कि रॉक रेसलमेनिया 42 में वापसी करके रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं ताकि अगले साल रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का ड्रीम मैच हो पाए, क्योंकि भाई सऊदी अरबिया में होना है रेसलमेनिया। और तुम्हें तो पता है सऊदी अरबिया वाले हमेशा बड़े स्टार्स को लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाई रेसलमेनिया 42 में सिर्फ 3 हफ्ते बचे और भाई ट्रिपल एच की क्रिएटिव टीम ने 5 ऐसे सुपरस्टारों के नाम बिल्कुल ही गायब कर दिए, यानी कि उनका रेसलमेनिया में भाई आना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन भाई आखिर वो नाम है कौन? चलिए मैं बताता हूँ। पहला नाम है गुंथर। रिंग जनरल 3 हफ्ते से रॉ से गायब है। अफवाह यह है कि उनके अपोनेंट को चोट आई है और शर्म की बात यह है कि WWE के पास गुंथर के अपोनेंट कोई और बंदा है ही नहीं। दूसरा नाम है मेगा स्टार एले नाइट। द मेगा स्टार को पप्पू बनाने के लिए ऊसोस की छोटी सी स्टोरी लाइन में फंसा रखा है, उनका कोई सिंगल्स मैच है ही नहीं। तीसरा सुपरस्टार है अपना सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन बस बैक स्टेज पानी की बोतलें फेंक रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। ट्रिक विलियम्स से उनका सिंगल्स मैच अभी तक फिक्स नहीं हुआ। चौथे नंबर पे है पेंटा, हमारे रॉ के चैंपियन है बट अभी तक उनका चैलेंजर नहीं घोषित किया गया है रेसलमेनिया 42 के लिए। फिर बारी आती है यूनाइटेड स्टेट चैंपियन कार्मेलो हेज की। स्मैकडाउन पर वो बंदा बस आता है, ओपन चैलेंज करता है, हराता है और जाता है। मतलब कब तक ऐसा करोगे WWE वालों? अभी तो मैच बुक कर दो रेसलमेनिया 42 में किसी अच्छे अपोनेंट के साथ ताकि कार्मेलो हेज को भी अपना दमखम दिखाने का पूरा मौका मिले। और हाँ, अभी ब्रॉन ब्रेकर तो छूट ही गया भाई, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। सेथ रॉलिंस की वापसी हो गई है और ब्रॉन ब्रेकर अभी तक गायब। तो अभी ये भी समझ लो कि ब्रॉन ब्रेकर का भी पत्ता क्लियर नहीं है। क्या सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच होगा रेसलमेनिया? और आखिर सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच में जीतेगा कौन? उभरता हुआ ब्रॉन ब्रेकर या फिर अपना द विजनरी सेथ रॉलिंस? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई जाते जाते सुन लो कि इस हफ्ते के स्मैकडाउन में क्या कुछ बवाल होने वाला है। पहला मैच होगा यूएस विमेन टाइटल मैच। पिछली बार ट्रिफनी स्ट्रैटन ने कियाना जेम्स को हराकर अपना दमखम
दिखा दिया था। अब वो सीधा जूलिया से भिड़ेंगी विमेंस टाइटल मैच के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये मैच पक्का शो को चुरा ले। दूसरा मैच है टैग टीम केओस। द बेला ट्विंस अपना बदला लेने के लिए शार्लेट फ्लेयर और लड़ेंगी एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ। तो बस इस वीडियो पे इतना था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।